हेलो दोस्तों, जीएसजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, ये कैसे निकाला जाता है। और देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सूत्रों, जो एलसीएम का फ्रैक्शन निकाला जाता है, एलसीएम बराबर होता है एलसीएम का अंश बटे एचसीएफ का हर। और एचसीएफ जो निकाला जाता है उसका फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, अंश में लिख देते हैं वही एचसीएफ जो निकालना होता है वही लिख देते हैं। एचसीएफ का अंश बटे एलसीएम का हर। अब इस पे दोस्तों आओ देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देख लो, क्वेश्चन है आपका 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा, देख लेते हैं सूत्र। एलसीएम बराबर जो सूत्र होता है वो आपका होता है एलसीएम का अंश, मतलब नॉमिनेटर। अंश मतलब होता है, अंश की जो इंग्लिश होती है नॉमिनेटर होती है, और एचसीएफ का हर की जो इंग्लिश होती है, अंश की इंग्लिश देख लेते हैं पहले। नॉमिनेटर, न्यूमरेटर NUMARA, देखिए NUMRATORS न्यूमरेटर, और जो हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब जो इसका निकालना है एलसीएम का जो सूत्र होता है, एलसीएम का अंश बटे एचसीएफ का हर। अब निकाल लेते हैं। 2, 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो आपका होगा दोस्तों 20, ठीक है। और 3, 9, 6 का जो एचसीएफ होता है वो होता है आपका 3, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं 2, 4 और 5 का, यहाँ साइड में देख लेते हैं 2, 4, 5 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 2 से काट देंगे, 2 के 2, 2 1 के में 2 एक बार जाएगा, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, इसे लिख देंगे। और एलसीएम का सूत्र आपको पता होगा, परिभाषा, कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब एक साथ कटें तभी उसका सूत्र होता है। देखिए यहाँ इसका गुणा करेंगे, 5 दूना 10, दूना 20, जो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 20। और जो एचसीएफ होता है, इसका एचसीएफ निकालेंगे 3, 9, 6 का। तो आओ देख लेते हैं 3, 6, 9 डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं दोस्तों। जो इसका अंतर होता है 3 आएगा, और 6 यहाँ देखेंगे 3, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो उसका एचसीएफ जो होता है वही संख्या हो जाती है। तो यहाँ एचसीएफ बराबर 3, डिफरेंस मेथड में वो संख्या ली जाती है, सबसे छोटी संख्या तथा उससे बड़ी संख्या ली जाती है, उसी से उसका एचसीएफ निकल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ बता दिए हैं कि 20/3 आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों एचसीएफ का होता है एचसीएफ का अंश बटे
HCF का अंश बटे LCM का हर। ठीक है, देख लेते हैं 2, 4, 6 का जो HCF होगा, 2, 4, 6 का जो HCF होगा डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, तो इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, 2 अपान, देखिए जो HCF आएगा इसका आपका 2 आएगा अपान LCM, हर का LCM निकालेंगे। 3, 5, 7 का LCM निकाल लेते हैं। 3, 5, 7 का LCM। देखिए ये संख्याएं स्वयं स्वयं से कटेंगी, स्वयं स्वयं से कटेंगी। इसके बाद देखिए 5 से कटेंगी, इसके बाद देखिए 7 से कटेंगी। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इसका LCM होगा। 3 से 15, 7, 105। ठीक है, ये आपका आ गया 2/105 आंसर। उसके बाद दोस्तों आओ हम आप लोग को बताते हैं LCM संख्याओं का, LCM और HCF संख्याओं का दशमलव में कैसे निकालते हैं। HCF और LCM का दशमलव कैसे निकालते हैं। LCM दशमलव संख्याओं का LCM एंड HCF कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आओ इस पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन से। जैसे आपका हो गया 0.27 कामा 1.8 कामा 0.036। जी दोस्तों, पहले इसको हम आओ फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे 0.27 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27/100 कॉमा 1.8 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 18/10 कॉमा 0.036 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा 36/1000। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 27/100 तो कटेगा नहीं, उसको इसे रख लेते हैं। और ये आपका 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये आपका आ जाएगा 9/5 कॉमा, अब इसको काट लेते हैं। 18, 9 चौक 36, 25 चौका 100, यह आपका आ जाएगा 9/250। ठीक है, अब इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM का सूत्र आपको पहले से पता है। LCM बराबर होता है अंश का LCM बटे हर का HCF। ठीक है, अब देखिए 27, 9 और 9 का जो LCM आएगा वो आपका आएगा 27। ठीक है, और 105, 250 का जो HCF आएगा वो आपका आएगा 5। ठीक है, अब 5 से हम 27 में जब भाग देंगे तो आपका यह आएगा 5 25, उसके बाद 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, 5.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका HCF देख लेते हैं कैसे निकलेगा। HCF इसी संख्या का HCF बराबर होता है अंश का HCF बटे हर का LCM। ठीक है, तो आपका 27, 9 और 9 का जो HCF आएगा वो आपका 9 होता आएगा, और 100, 5 और 250 का जो LCM आएगा वो आपका 100 आएगा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं 2 भागों में।
एक को ले लेंगे 9/5 गुणे 1/, नहीं दोस्तों यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 500, ठीक है 500। इसको लिखते हैं 9/5 गुणे 1/100, ठीक है। तब जो गुणा करेंगे 9 के 9 और 100 बचे 500 आएगा, ठीक है। अब इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, ठीक है, बटे 100 आ जाएगा। और इसको हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.018, ठीक है। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 0.36 1.2 तथा 4.8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। जैसा कि दोस्तों पहले हम जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसके बाद सूत्र लगा के निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए 0.36 को जब एलसीएम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36/100, 1 पॉइंट को जब चेंज करेंगे तो ये जाएगा आपका 12/10, 4.8 को जब चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 48/10, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 25 चौक का 100, ये हो जाएगा 6 चौक 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 24 दूना 48, 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 9/25, 6/5, 24/5। अब इसमें दोस्तों हम एलसीएम का सूत्र लगा देंगे। तो आप जानते हैं एलसीएम का जो सूत्र होता है वो होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है, हर का एचसीएफ। 9, 6, 24 का एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं। 9, 6, 24, इसको पहले हम 2 से काट देते हैं। देखिए 9 कटेगा नहीं, 9 इसे उतार लेते हैं। 2 3 6, 12 दूना 24। अब इसको हम 3 से काट देते हैं। देख लीजिए 3 त्रिक का 9, 3 1 3, 3 चौक 12। अब दोस्तों एक साथ दो संख्याएं कटेंगे नहीं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 चौक 12, 12 3 36 दूना 72, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम होगा आपका वो 72 हो जाएगा। और 25 5 का जो एचसीएफ होगा निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। 5 5 25, ठीक है। अब इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 25, ठीक है। फिर 5 से काट देते हैं, एक आ गया। तो इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन 5 है, आपका यही आ गया आंसर। जब काट देते हैं इसको काट देंगे तो आ जाए 14 5 70, 5 चौक 20, 14.4 आंसर आएगा, ठीक है। इसका 14.4। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे फ्रैक्शन वाला कैसे निकलेगा। फ्रैक्शन एलसीएम और एचसीएफ का फ्रैक्शन मेथड कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 1.75, 1.75, 5.6, 7 का एचसीएफ क्या होगा। 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में। तो ये आपका हो जाएगा 175/100, ये आपका हो जाएगा 56/10, ये आपका 7 है, इसको हम 7/1 लिख सकते हैं। और इस
का दोस्तों सूत्र लगाएंगे या काट देंगे, पहले इसको काट देते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा 25, 20 पंचे 100 और 35 पंचे 175, ठीक है। यहाँ इसको काट देते हैं, 28 दूना 56, 5 दूना 10, ये आपका वैसे रहेगा। इसको लिख लेते हैं 35/20, 28/5, 7/1, ठीक है, आ गया। अब इसको जैसा सूत्र आपको पता है HCF का जो सूत्र होता है वो होता है अंश का HCF, अंश का HCF बटे हर का LCM, हर का LCM। तब निकाल दें 35, 28 और 7 का जो HCF होगा वो होगा दोस्तों आपका 7, ठीक है। और 20, 5 और 1 का जो LCM होगा वो होगा आपका 20 होगा, ठीक है। अब उसको इस बाद में भाग दे देते हैं। देखिए तो ये आपका जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। बचा 10, 0 बढ़ाएंगे तो 20 पंचे 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.35, ठीक है, 0.35। अब दोस्तों आपको चलो बताते हैं सह संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। को प्राइम नंबर का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर NUMBER। अब इसे देख लेते हैं। को प्राइम नंबर आपका हो गया 3, 5, 7, 11 और आपका हो गया 11, 13 और ये आपका हो गया 8, 9 और आपका ये हो गया 13, 14, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप संख्या की जो परिभाषा होती है वो यह होती है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं की अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटें, ऐसी संख्याएं जो एक और किसी दूसरी संख्या के अलावा ना कटें, ठीक है, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसा कि 3, 5, 7, 11, 11, 13, 8, 9, 13, 14 का सह अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है। तो इसे आपको देखो एक लाइन में लिखते हैं 3, 5, 3, 5, 5, 8, 9 सीरियल से लिख लेते हैं। और उसके बाद देखो आपका लग जाएगा 7, 11, उसके बाद आपका है 11, 13, उसके बाद 13, 14 है, ठीक है। इसका जो LCM होगा, LCM, ठीक है, इनका जो LCM आएगा बाबू वो आएगा इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही इसका LCM होगा। 3 × 5 = 15 और 9 × 72, ठीक है, और 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 और 13 × 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 143, ठीक है। 13 × 13 के 3 अथवा 1, 13 × 13 1 14, ठीक है, 143 आ जाएगा। और 14 और 13 का जब मल्टीप्लिकेशन तो देखिए 14 × 3 = 42 के 2 अथवा 4, 14 × 14 4 18, 182 आ गया, ठीक है। और इसका जो HCF होगा, HCF, जैसा कि हम आपको परिभाषा में बता चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं की अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटें। तो 3 और 5 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा, 8 और 9 का जो HCF आएगा वो भी 1 आएगा, 7 और 11 का HCF जो आएगा वो भी 1 आएगा, 11 और 13 का जो HCF आएगा वो भी 1 आएगा, 13 और 14 का HCF जो आएगा वो भी 1 आएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM आओ एक
क्वेश्चन करा देते हैं। दो सहवाद संख्याएं कैसे निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ का, इस पे और एक क्वेश्चन करा दें। जैसे क्वेश्चन है आपका, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 117 है। एलसीएम 117 है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 117 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो इनका गुणनफल क्या होगा? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इनका जो गुणनफल आएगा, गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आपका गुणनफल का जो एलसीएम आएगा वो आपका 117 आएगा। ठीक है, आंसर इसका 117 आएगा। और देखिए इसमें और एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव इनके गुणनफल के बराबर तथा एचसीएफ सदैव 1 होता है, उसी पर ये लगेगा। जैसे दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव इनके गुणनफल के बराबर तथा जो इसका एचसीएफ होता है, अगर इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ वो 1 आएगा। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं दो संख्याओं के गुणनफल का एलसीएम तथा एचसीएफ। दो संख्याओं के गुणनफल का एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे निकाला जाता है? दो संख्याओं के गुणनफल का दो संख्याओं के गुणनफल का लासा तथा मासा, ठीक है, लासा तथा मासा कैसे निकाला जाता है? मासा कैसे निकाला जाता है? ठीक है, इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब आओ इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 7700 है, 7700 या 7700 है, तथा एचसीएफ 11 है, तथा एचसीएफ 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या
क्या होगी, जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं, उसी फार्मूले पर आप लोग लगाइए। दिया है, देखो फार्मूला लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो आपका दिया है दो संख्याओं का एलसीएम आपका दिया है 7700। ठीक है, और एचसीएफ आपका दिया है 11। ठीक है, और यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, पहली संख्या दिया है आपका 275। ठीक है, 275, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पता करना या निकालना कह सकते हैं, NUMBR। ठीक है, जो आपका हो जाएगा। अब हम काट देते हैं इसको वहीं से सीधा, ये हो जाएगा 11 करने में 11, और ये आपका हो जाएगा 25, 11 275। ठीक है, अब फिर इसको काट देते हैं 25 से, ये आपका आ जाएगा 25 3 75। ठीक है, 75 बचा 5, 50 हो जाएगा 0 लेंगे, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, 25 गुणे 308 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7700। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर आपका निकल के आएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 308। ठीक है।